You have got 750k plus followers and then you also say कि content is not my main thing. That is still my priority. अभी भी आप देखेंगे मैं अपना Deloitte में काम कर रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, लेकिन उसके साथ मैं भी CFA लेवल 3 की भी तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि that is where I am actually growing. So right now I will make money out of content creation अगर मैं इसको full time कर लूँ तो. But आज से 5 साल बाद it will become difficult for me to survive and I cannot risk that. What does your time management structure look like working 3 jobs in a way? Before I go to sleep, एक डायरी पे I go and write all the things that needs to be done tomorrow. But I do not set a time in front of it कि 2 से 4 करना है या 4 से 6 करना है. उसका भी एक रीजन है. Why is Gen Z purposeless and aimless and distracted today more than ever? There are too many options. Like यार आपका environment matters a lot. How do you change your environment then? I think anyone who is lost and feels कि यार उसको नहीं पता कि वो क्या कर सकता है या क्या करना चाहिए, you just need to draft a reverse road. एंड ये सब चीज़ें मैंने एनालाइज की एंड देन आई वाज लाइक यार अब इनके साथ नहीं घूमना यार. दिस फ्रेंड सर्कल व्हिच आई थॉट कि ये लोग तो मेरे जिंदगी भर दोस्त हैं, जिगरी रहेंगे, ये सब वैसे नहीं निकले. Hi, my goal with this podcast is to bring you extremely valuable conversations from the people you didn't even know existed. But when I go onto my YouTube's backend, I see 95.7% people have not even subscribed to the channel. So I'm here to just ask you that if you have ever gotten any value from any episodes that we have produced, please hit the subscribe button. I don't want anything from you. All I want is for you to subscribe. Now in the episode. We were in the Meta event and you said something when I came to you. You said, content is not my main thing. You have got 750k plus followers. And then you also say कि content तेरा main चीज़ नहीं है, right? Why do you say that? What do you mean by that? Please dissect. ऑलराइट, सो यार कंटेंट मेरा मेन चीज़ नहीं है. मेन रीज़न इज़ दैट कि एटलीस्ट जो भी क्रिएटर्स मैं देखता हूँ, भले ही वो फिटनेस में हो गए, फाइनेंस में हो गए, मोस्ट ऑफ देम व्हाट दे डू व्हेन दे शिफ्ट टू अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन इज़ दैट एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी दे स्टॉप ग्रोइंग देमसेल्व्स इन द सेंस कि अगर कोई फाइनेंस का क्रिएटर है, व्हेन दे शिफ्ट फुल टाइम इनटू कंटेंट क्रिएशन, उनका पूरा दिन जा रहा है स्क्रिप्टिंग में, अगली पीस ऑफ कंटेंट डालने में, और मे बी होस्टिंग फ्यू गेस्ट हियर एंड देयर. बट दे आर नेवर एक्चुअली ग्रोइंग और गोइंग इन द डेप्थ ऑफ फाइनेंस. जैसे मेरे लिए फाइनेंस है, तो लेट्स से इफ आई स्टार्ट फुल टाइम इनटू कंटेंट क्रिएशन, मेरे पास जो अभी अपनी करंट अंडरस्टैंडिंग होगी मैं उस पर फोकस कर लूँगा, उसको ऑडियंस को भी समझा दूंगा, मे बी इवन माई स्टाइल ऑफ टीचिंग विल इंक्रीज. बट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट आई विल नॉट हैव न्यू थिंग्स टू टीच टू माई ऑडियंस. एंड इट्स बेसिकली मैं अपनी ऑडियंस को तो ग्रो करवा रहा हूँ मेरी करंट नॉलेज से, बट मैं खुद ग्रो नहीं हो रहा हूँ. सो आई बिलीव कि कंटेंट क्रिएशन एज अ इट्स नॉट माई मेन थिंग से ये मतलब था कि आई एम करेंटली लर्निंग एंड ग्रोइंग माई सेल्फ एज वेल एंड दैट इज स्टिल माई प्रायोरिटी. अभी भी आप देखेंगे मैं अपना Deloitte में काम कर रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, लेकिन उसके साथ मैं भी CFA लेवल 3 की भी तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि दैट इज़ वेयर आई एम एक्चुअली ग्रोइंग. मैं अपने SEBI RA के एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि दैट इज़ वेयर आई फील आई एम ग्रोइंग. सो दीज आर द रीजन्स वाई आई सेड कि कंटेंट इज़ नॉट माई मेन थिंग. People who have got 10,000 followers, 20,000 followers, उनको अभी भी लगता है कि अब फुल टाइम क्रिएटर बनने का टाइम आ गया है. बट देन यू अगेन सिटिंग ऑन दिस मेनी फॉलोअर्स एंड देन यू ऑल्सो थिंक कि भाई दिस इज नॉट द मेन थिंग. देन हाउ डू यू सेगवे इनटू कि अच्छा इफ कंटेंट इज नॉट योर मेन थिंग देन व्हाट इज योर मेन थिंग? ऑलराइट, सो जो भी लोग आप कह रहे हो कि 10,000 20,000 फॉलोअर्स पे हैं एंड दे आर मूविंग फुल टाइम इनटू कंटेंट, सो उनका आई विल टेल यू एटलीस्ट व्हाट आई थिंक कि उन लोगों का क्या माइंड प्रोसेस होता है. दे आर लाइक कि यार उनको ना भी कंटेंट क्रिएशन से 50,000 1 लाख रुपए आ रहे होंगे, वो महीने की 5-10 ब्रांड डील्स कर देते होंगे 20,000 फॉलोअर्स में, दे वुड बी गेटिंग 1 लाख रुपीज़ एंड दे आर लाइक कि दिस इज़ देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम. तो उनके लिए वो उनका मेन फुल टाइम वो सोचते हैं कि यार अगर मैं जॉब करती हूँ तो मेरे 20,000 रुपये आते हैं, मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ तो मेरे 1 लाख रुपये आ रहे हैं. सो कंटेंट इज़ नाउ माई मेन थिंग, जॉब को हटा दो. राइट नाउ अगर बात करें क्या मेरे कंटेंट से ज़्यादा पैसे आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू माई जॉब, डेफिनेटली 100% 10x ज़्यादा आ रहे होंगे. लेकिन जो कंटेंट जो भी ये लोग फुल टाइम इनटू कंटेंट हो जाते हैं ना, दे डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर. अगर लाइक ऑडियंस से भी और आपसे भी मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपका जो इंस्टाग्राम फीड है और या यूट्यूब फीड है, आज से और आज से 5 साल पहले वॉज इट एग्जैक्ट सेम? इट हैज़ प्रोबेबली फ्लिप्ड पूरा. एवरी सिंगल यूट्यूबर माइट हैव चेंज्ड, या आपका इंस्टाग्राम फीड तो पूरा ही चेंज हो गया होगा. सो व्हाट डज दिस शो अस? एवरी क्रिएटर डज हैव अ लाइफ. सो इट इज़ प्रिटी नॉर्मल फॉर पीपल टू आउट ऑफ ट्रेंड, या देयर इज अ you are very highly dependent on the algorithms of platforms. So I do not want something that is not sustainable in the future. तो अगर मैं तो अब फॉर इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर हमारा मतलब पूरा 5 साल में फीड चेंज हो जाता है तो एवरी क्रिएटर हैव अ लाइफ ऑफ 5 to 7 years एंड एक्सेप्शनल लोग ऑब्वियसली एग्जिस्ट करते हैं. सो ये अब हो गया लाइफ. सो नाउ व्हाट हैपन्स इफ आई टर्न फुल टाइम इनटू अ कंटेंट क्रिएशन?
मेरा 5 साल तक तो चलो मैं पैसे कमा लूँगा, बट देन दैट्स अ डिक्लाइनिंग ग्राफ. 5 years later आई विल फील लाइक अभी तक जो पैसे कमाए वो आ गए, ठीक है, बट अब क्या? सो अगेन द स्ट्रगल फेज विल स्टार्ट. या फॉर वट एवर रीज़न यार मेटा पे फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे अकाउंट पे हैकर्स का अटैक हो चुका है, जिसकी वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ गई ऑन कंटेंट जिस पे नहीं आना चाहिए था, एंड उसकी वजह से रीच खत्म हो गया. सो नाउ जस्ट बिकॉज फ्यू पीपल हैव एक्सेस टू मे बी बेटर कनेक्शंस और मे बी वॉट एवर साइबर सिक्योरिटी में वो जैसे भी करते हैं अटैक वगैरह, बट उसकी वजह से अगर मेरा पूरा करियर उनके एक अटैक पे या मेटा में भी जैसे राइट नाउ आपने भी सुना होगा द स्ट्रैटेजिस्ट देयर टोल्ड कि कई बार फॉल्स अलार्म्स भी होते हैं मेटा के एल्गोरिदम्स में. तो जस्ट बिकॉज किसी फॉल्स अलार्म की वजह से मेरा करियर बर्बाद हो जाए, सो दैट इज़ लाइक अ गैम्बल इन माई ओपिनियन. सो दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग कि मेरे को तो शिफ्ट नहीं होना है. तो राइट नाउ आई विल मेक मनी आउट ऑफ कंटेंट क्रिएशन अगर मैं इसको फुल टाइम कर लूँ तो, बट आज से 5 साल बाद इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर मी टू सर्वाइव एंड आई कैन नॉट रिस्क दैट. सो टू बिल्ड अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज़ द रीज़न कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ विच विल हेल्प मी गेट दैट स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम. फॉर मी दैट इज़ फाइनेंस. अगर एक बार मेरे को फाइनेंस आ गया, वैल्यूएशंस आ गया, स्टॉक मार्केट एनालाइज करना आ गया, देन आई विल नॉट नीड इंस्टाग्राम. यू कैन टेक अवे माई इंस्टाग्राम. आई विल स्टिल हैव अ प्लेस वेर आई कैन गेट माई क्लाइंट्स बाय माई ओन, और आई कैन वर्क इन कंपनीज, और बेसिकली आई विल हैव स्टूडेंट्स हु एक्चुअली वांट टू लर्न फ्रॉम मी बिकॉज ऑफ माई सर्टिफिकेशंस एंड माई क्वालिफिकेशंस. सो दैट इज समथिंग दैट इज सस्टेनेबल एंड नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम मी. सो दैट इज वाई आई से दैट इज फुल टाइम फॉर मी. भाई यू जस्ट मैंशन राइट नाउ कि मैं डिलॉट में वर्क भी कर रहा हूँ, मैं CFA की तैयारी भी कर रहा हूँ, देन देयर इज कंटेंट एंड देयर इज सो मच प्रेशर व्हेन यू आर अ कंटेंट क्रिएटर. हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? व्हाट इज योर टाइम मैनेजमेंट स्ट्रक्चर लुक लाइक वर्किंग 3 jobs in a way? So your time structure is few things always take priority. For example, अभी Deloitte वाले they are paying me so that I work for them. So that definitely takes a top priority क्योंकि it's my obligation to work from them. अगर हम किसी से भी पैसे ले रहे हैं, it is our duty that we pay them. तो definitely जो top priority पे काम रहता है that is Deloitte का. But after that what happens is that कि जो मेरा second priority पे काम होता है वो होता है मेरी studies का, and third is content creation. So that's why as I mentioned also that is not my main thing. But now talking about time कैसे मैनेज में exactly करता हूँ, उसका बहुत सिंपल फंडामेंटल्स है. मॉर्निंग when I wake up, actually wake up से भी नहीं, बिफोर आई गो टू स्लीप एक डायरी पे हमेशा एक डायरी मेरे टेबल पे रहती है. आई गो एंड राइट ऑल द थिंग दैट नीड्स टू बी डन टुमारो, बट आई डू नॉट सेट ए टाइम इन फ्रंट ऑफ इट कि 2 से 4 करना है या 4 से 6 करना है. उसका भी एक रीज़न है. तो आई बेसिकली सेट दिस थिंग्स कि यार ये चीज़ें करनी है. एंड द मॉर्निंग आई वेक अप, वो चीज़ दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई लिटरली सी कि यार ये सारी चीज़ें करनी है, तो अब तो काम अभी से करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं. एंड तो उससे वो स्टार्ट होते ही वो फोकस रहता है कि आज का दिन किस डायरेक्शन में जाने वाला है. तो इट अवॉइड्स मी फ्रॉम गेटिंग लॉस्ट कि डायरेक्शन लेस हो जाऊँ, कुछ मूवी देख लूँ, कुछ स्क्रॉल कर लूँ, दोस्तों के साथ बाहर चले जाऊँ. एंड एक और चीज़ मतलब कि ये सब इससे टाइम काफ़ी अच्छे से मैनेज और ऑप्टिमाइज हो जाता है. तो दिस इज़ वन. सेकेंडली मेनी पीपल ऑल्सो टेंड टू पुट टाइम लाइक 2 से 4 पढ़ाई करेंगे, 4 से 5 फुटबॉल खेलेंगे और वट एवर. आई डू नॉट बिलीव इन दैट. उसका भी एक रीज़न है. फॉर एग्जाम्पल आपने एक टाइम शेड्यूल बना रखा है, आपको 2 से 4 नैप लेना है और 4 से 6 पढ़ाई करना है. द मोमेंट यू स्लीप 30 minutes एक्स्ट्रा यू फील लाइक अ फेलियर कि यार आधा घंटा लेट हो गया, आज का शेड्यूल तो ऑलरेडी बिगड़ चुका है, कल से शुरू करेंगे. सो नाउ दिस इज समथिंग दैट बिकम्स हिंड्रेंस कि आपको लगा कि अब कल से आप उसको पुश कर दोगे जस्ट बिकॉज इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी. आज का दिन ये वाला पार्ट वेस्ट हो गया, आज का टाइम टेबल तो वैसे भी नहीं फॉलो हो पा रहा है, अब तो कल से ही करेंगे. एंड देयर इज दैट स्लाइट नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फीलिंग कमिंग अलॉन्ग विद इट दैट यू आर अ फेलियर. तो इसको अवॉइड करने के लिए बेस्ट ये है कि आप दिन में सिर्फ ये लिख लो 2 घंटे पढ़ना है. Now even if you are waking up 30 minutes late, that's pretty fine. You will not feel bad about it. You will be like, okay, चलो ज़्यादा सो लिया, but now I have to work on it. So this is the approach that has worked really well for me just by writing कि क्या क्या चीज़ें करनी है. And एक और चीज़ रहती है, these things जो मैं लिखता हूँ डायरी पे, वो कभी होता ही नहीं है कि वो एक ही बार में पूरी हो जाए. मतलब एक दिन में अगर मेरे को लगता है कि मैं 6 टास्क कर सकता हूँ दिन में, तो मैं उस पर 8 लिखता हूँ. तो इट इज़ काइंड ऑफ पुशिंग माई सेल्फ कि यार अब ये भी करना है, ये भी करना है, और उससे वो फ्री टाइम कभी नहीं बन पाता है. सो उससे काफ़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. लेट्स से इफ आई ओनली पुट 6, देयर इज अ चांस आई विल स्लैक ऑफ, यार 6 करने हैं, 5 तो हो चुके हैं. तो दिस इज माई टाइम मैनेजमेंट, दिस इज हाउ आई मैनेज थिंग्स. करेक्ट. द वे आई अप्रोच दिस इज सिमिलर टू यू बट स्लाइट ऑपोजिट ऑफ इट. कि जैसे व्हाट यू डू इज़ कि तुझे लिखता है और तेरे को पता है कि 8 लिख लेता हूँ, 6 तो हो ही जाएंगे. देन अगर 7 हो गया तो बहुत बढ़िया है. द वे आई नो इज़ कि अगर मैं 8 लिख रहा हूँ तो मेरे को पता है 8 नहीं होंगे, एंड आई विल नॉट फील गिल्टी अबाउट इट कि मेरे को पता है ये नहीं होना है. तो द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माई सेल्फ इज़ लो. बट देन आई थिंक कि व्हाट आर द 2 things, जस्ट 2 priorities. ऑल द प्रायोरिटीज़ कुछ नहीं होता है, प्रायोरिटी होता है, लेकिन 2 priorities कि
if I get these two things out of the box, check these things, first thing, तो मैं अपने दिन को सक्सेसफुल बोल सकता हूँ. वो तू जैसे, तो मैं बैठूंगा, मेरे को पता है कि what is the highest moving lever of my business, that is कि मैं सुबह उठूँ, कोल्ड आउटरीच कर लिया, या सुबह उठा एड्स चला लिए, उसके बाद किसी को ऑडिट्स भेजने हैं, फिर वॉट एवर दैट इज़, वो 2 चीज़ें कर ली. एंड देन आई नो कि अगर इसके बाद मैं कुछ भी नहीं भी कर पाया, देन भी आई एम गुड टू गो. उसके अलावा कुछ कर लिया तो वो बोनस है. Yeah, that is totally, I totally agree with that. In fact, that's a good thing also. क्योंकि what I have seen is ना कि the fact that you have a clarity कि कौन सी चीज़ सबसे पहले होनी चाहिए. People don't have this. तो they get lost कि they do the low value thing. जैसे वो 8 में सबसे बेकार वाली 2 कर लेंगे, तो and then they feel कि हाँ चलो 6 तो हो गई, बट जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट थी वो नहीं करी. कि मोमेंटम बनेगा तो हम आ जाएंगे उसमें. बट आई एम वन ऑफ दोस्त जो सबसे पहले लाइक प्रायोरिटी वाले ही करते हैं, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड टू लो प्रायोरिटी. बट क्योंकि क्या होता है ना, एंड आई हैव रियलाइज्ड इट आफ्टर, I've tried all types of time blocking ट्राई कर लिया है, कैलेंडर गूगल पे मेंटेन करने का ट्राई कर लिया है, टू डू लिस्ट जो आता है जो ऊपर ऐसे खड़ा रहता है उससे ट्राई कर लिया है. एंड देन आई रियलाइज कि कुछ नहीं होगा. द वे आई अप्रोच इज़ कि मैकबुक पे एक विजेट आता है, साइड में टू डू लिस्ट का विजेट है, बस उसको रखो और उसके बाद सबसे पहले जो टिक करना है वो काम कर लो, एंड देन यू आर गुड टू गो. उसके बाद काम होगा, बहुत बढ़िया है, नहीं होगा, लेकिन द हाईएस्ट मूविंग लीवर यू हैव डन इट. सो दैट हैज़ बिन माई अप्रोच. यू मैंशन कि कॉन्टेंट बिकम्स द थर्ड थिंग फॉर यू इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी. What is your content shooting schedule like, scripting schedule like? How do you batch produce? Do you produce when the ideas pop up कि उसी समय shoot कर लेता हूँ कि impromptu होता है? What is your shoot for Arpit? What has been the content creation structure been like? यार सो मेरे लिए बैचिंग आई ट्राई टू डू इट, बट ऑलवेज पॉसिबल, या कई बार मिस हो जाता है. जैसे अभी बिफोर कमिंग टू दिल्ली इट वॉज अ प्रिटी इम्प्रॉम्प्ट थिंग और बहुत फास्ट चीज़ें चल रही थी, सो इस वक्त बैच नहीं हो पाया. बट जनरली आई ट्राई कि कम से कम भी 5 से 7 वीडियोस तो एक बैच में हम बना लें. एंड कुछ नहीं तो जैसा आपने बोला, आई एम इम्प्रॉम्प्ट इन सेंस कि आई डू नॉट शूट द वीडियो इमीडिएटली, क्योंकि उससे कहीं ना पूरे दिन की एफिशिएंसी चली जाती है. अगर मेरे को अभी एक आइडिया आया, उसको शूट करने के लिए मैं लाइट सेटअप करूँगा, कैमरा सेटअप करूँगा, उसमें वो घंटा भर चला जाएगा. सो आई ऑलवेज टेंड टू राइट इट समवेयर, नोट्स में, नोटबुक में, डायरी में, कहीं पे भी, बट आई डू नॉट शूट इट इमीडिएटली. सो ये रहता है. एंड द प्रोसेस ऑफ स्क्रिप्टिंग इज़ प्रीटी ईजी यार. मैंने ChatGPT, सो आई हैव ट्राइड वेरियस LLM, नोटबुक आई मीन जेमिनी ट्राई कर लिया, परप्लेक्सिटी ट्राई कर लिया, बट अकॉर्डिंग टू मी ChatGPT सबसे अच्छा क्रिएटिव आंसर्स ChatGPT देता है मेरे को. सो उस पर मैंने खुद का एक प्रॉम्प्ट बनाया, मार्कडाउन प्रॉम्प्टिंग वगैरह करके, एंड उसको पूरा मेरा इन्फॉर्मेशन फीड किया. भाई अर्पित, जैसे उसको 10 स्क्रिप्ट फीड कर दी. एक स्क्रिप्ट मैंने पूरी खुद से लिखी, जैसे मैं अभी रियल में बनाऊंगा, भले ही उसको बनाने में 10 मिनट लग जाए. तो उसको बनाया, उसको ChatGPT को फीड किया, भाई ये मेरी स्टाइल है लिखने की, एंड देन इट अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग सो वेल. वो आपको बताएगा कि यार आप ना 30% इंग्लिश में बोलते हो, 70% हिंदी में बोलते हो, आप बोल्ड हो, आप रॉ हो, आप डायरेक्ट हो, आप मतलब तू तुम वाली टर्म यूज़ करते हो, नॉट आप वाली, और समथिंग लाइक दैट. इट ब्रेक्स डाउन एवरी सिंगल थिंग. आप जेंजी और ब्लंट हो, ऐसे हो, तो इट ब्रेक्स डाउन एंड इट अंडरस्टैंड्स द एंटायर थिंग बिल्कुल कंप्लीटली. सो एक बार ये एफर्ट लगता है, बट नेक्स्ट टाइम मैं उसको बोलूँगा, इतना सा बोलूँगा. जैसे मैं मेरे में एक AI या एक वो प्लगइन यूज़ करता हूँ मैं, इसका नाम है विस्पर फ्लो करके. यू कैन जस्ट होल्ड द बटन एंड इट विल बी लाइक अ डिक्टेशन, बट बेटर देन दैट. डिक्टेशन इज़ लाइक कि वो हर वर्ड ही कैप्चर कर लेता है. फ्लो इज़ लाइक आप जो बोलना चाह रहे हो वो उसको समझ के, आपने 10 लाइन बोली तो उसको 2 लाइन में वो कंसाइज करके स्ट्रक्चर कर देगा. तो उससे क्या होता है, आई जस्ट होल्ड दैट बटन एंड आई एम लाइक कि जैसे मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई थी जो वायरल भी गए, आई थिंक 1.5-2 मिलियन व्यूज़ उस पर गए होंगे. मैंने उसको होल्ड किया उस बटन को, एंड आई एम लाइक, मेरा जो एक कोट मैंने पढ़ा था विच वॉज वेरी, आई फाउंड इट वेरी नाइस, एंड द कोट वॉज, इट टेक्स अस 24 hours टू लर्न अ स्किल एंड इट टेक्स अस 2 years टू गिव दैट फर्स्ट आवर. कोई भी स्किल हमें सीखने में सिर्फ 24 घंटे लगेंगे अगर हम उस पर ढंग से बैठ जाएं, लेकिन वो हम पहला घंटा ही नहीं देते हैं समझ के कि इट विल टेक अस लॉट ऑफ टाइम और इट इज़ वेरी हार्ड. सो दिस वॉज अ कोट आई रेड और आई हर्ड समवेयर, एंड मैंने उसको इतना सा बोला, एंड देन आई टोल्ड राइट अ स्क्रिप्ट अराउंड दिस. उसने A to Z हुक से लेके एंड तक से CTA तक, जो मेरा आइडियल, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, सब कुछ उसने कर दिया, एंड इट वॉज रेडी टू गो. सो then you exactly read the same not script? exactly, no, I don't read it exactly. फ्रेमवर्क मिल जाता है, ढांचा मिल जाता है. yes फ्रेमवर्क मिल जाता है, एंड उसको सामने खोल के रखता हूँ, बट आई डोंट हैव टू रीड इट एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड. बट हाँ, वो थोड़े कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर बेटर कर देता है, थोड़े कुछ वर्ड्स, कुछ राइमिंग वर्ड्स और लाइन्स बना देता है वो. सो दैट मेक्स इट बेटर. बट या, द स्क्रिप्ट इज ओपन इन फ्रंट ऑफ मी.
तो ये हो गया पहली चीज़. So you just rant, as I said, was the एग्जैक्टली आई जस्ट रैंट. तो अब मेरे को लगा कि जैसे अब मैंने कुछ भी इंस्पिरेशन कोट पढ़ा, कहीं पे कुछ भी मेरे को अंदर से हिट हुआ, आई जस्ट होल्ड दैट बटन, आई से जैसे अभी हम बात कर रहे हैं इसी लैंग्वेज में, ना कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर में ना कुछ में, एंड द स्क्रिप्ट दैट आई विल गेट इज रेडी टू यूज़. सो दैट्स वाई आई डू नॉट इवन हायर अ पर्सन फॉर स्क्रिप्टिंग वगैरह, बिकॉज आई फील पहली बात कि इस काम के लिए दिस इज समथिंग आई विल ओनली डू माई सेल्फ. This is your personal brand, हाँ. एग्जैक्टली या तो मेरी मतलब स्क्रिप्टिंग ऐसी चीज़ है यार, मेरे आइडिया कोई और कैसे ही डिसाइड कर पाएगा. सो दिस इज़ वॉट माई प्रोसेस लुक्स लाइक. फिर एक बार शूटिंग हो गया, उसको रिकॉर्ड ड्राइव में डाला, सेंड इट टू द एडिटर and he edits and everything. So just to drive the point home for the audience, what you do is कि you use ChatGPT, ChatGPT basic ideation वगैरह के लिए, and then you use Whisper Flow. Just rant the idea, it structures it. So whenever you're shooting, वो पूरा structure होता है तेरे पास, and then you just look at it and then come on the camera, and जो भी उस वक्त imprompt आ रहा है उससे related या उससे नहीं, वो पूरा you speak in front of the camera and then cut off the parts that you don't want to have, and then that becomes a viral piece of content. Yes, that is pretty much it. बस ये है कि वो Whisper Flow is मतलब Whisper Flow को वो कंटेंट लेता है और उसको फिर मैं ChatGPT में डालता हूँ. अच्छा, ओके, तो रिफाइन इट बेटर. Whisper Flow बस देखो, इफ आई टेल यू अबाउट Whisper Flow, बस वो इतना सा सॉफ्टवेयर है. अगर मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे अभी देयर इज वन लाइन, आई थिंक आई वांट टू गो टू स्कूल और मे बी आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, समथिंग ऐसा. मैं कुछ भी हम रैंट करते हैं तो ऐसा रैंडमली निकल जाता है. तो अब आप डिक्टेशन यूज़ करोगे मैकबुक पे या उस पर, तो इट विल पूरा ये बड़ा कॉपी टू कॉपी इतना बड़ा वो कर देगा. तो वो ChatGPT को भी स्लो कर देता है, उसके टोकन्स भी ज़्यादा खाता है और अनस्ट्रक्चर्ड होता है. उसी की जगह विस्पर बोलेगा कि आई एम कन्फ्यूज इफ आई वांट टू गो टू स्कूल और नॉट. एज सिंपल एज दैट. एक 10 लाइन होगी तो उसको वो 3-4 लाइन में कंसाइज कर देगा. दैट इज समथिंग आई यूज़. So since you are shooting a lot of content, maybe a course basically tomorrow related to content creation, so I had to ask this question, which is if you were to give just 3 lessons, the 3 ways to have a personal brand in 2026, what are the 3 maybe advice that you have for the audience when it comes to content creation? So just think about all the content that you'd be talking about tomorrow, और उसमें से अगर 3 most crucial, it's 80-20 rule, right? कि 20% ही सबसे crucial होगा. So what is that 80-20 rule का 20 for the whole 8 hours of content that you'll record tomorrow, जो कि आदमी को पता होगा तो वो sorted है. What are those things? ठीक है. सो फर्स्ट इंस्टेड मतलब दिस इज आंसर जो लोगों को अपील नहीं करेगा. एवरीवन अपील्स फॉर अ इजी आंसर, राइट? सो दिस इज जो भी आंसर्स होंगे वो 20% में, दैट इज लाइक दी हार्ड रियलिटी. बट you consider that I have a personal brand. Why do you think I have a personal brand? Like what makes you think यार अर्पित का तो ब्रांड है, या there are also creators जिनके मान लो 2 मिलियन होंगे, 3 मिलियन होंगे, but that are not maybe respected by you. So क्या उसका रीज़न है? You tell me that. I'll tell you. So there's first of all, I'll be honest, पहली चीज़ जो मैं देखता हूँ कि मैं इसे कितना रिलेट मार पा रहा हूँ. ठीक है, मैं पर्सनली कितना रिलेट मार पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं रिलेट मार पा तो मेरे को समझ में आता कि अच्छा मेरे लिए पर्सनली. दूसरी चीज़, पर्सनल का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने बोला पर्सनल ब्रांड. That is important. And then I see you moving towards something. So that is maybe fitness, maybe finance. So anything that you're doing at the age that you're doing, I feel this could become a great arc in a way. Personal brand में arc की बहुत ज़रूरत होती है कि आप कहाँ हो versus आप कहाँ आ गए. So that I see in your whole content and the kind of brand that you've built for yourself. So that's how I feel about it. Got it. So इसमें मेरे हिसाब से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द थर्ड पिलर, दैट इज द आर्क और व्हाट आई एम डूइंग. सो दिस इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट विच ऑफ्टन पीपल एंड अप मिसिंग मोस्ट ऑफ्टन. रीजन आई एम टेलिंग इज, बाय दिस आई मीन, लेट्स से इफ आई वाज अ पर्सन हु कम्स ऑन कैमरा, हु टेक्स अ बुक इन माई हैंड एंड आई से 10 मोटिवेशनल कोट्स, हर दिन एक मोटिवेशनल कोट पढ़ रहा हूँ. आई डिड दिस, आई गेन 400 to 500K फॉलोअर्स, बट आई डिड नॉट बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड. सो that is the difference it comes कि अगर if I am not developing a skill, or if I am not making that authority in a particular skill, I am not going to make a personal brand. So right now the most important thing to build a personal brand is that you actually get authority in a particular field. That authority could be through getting certifications, through exams, through testimonials, कुछ नया skill सीखना, or it could be anything. सो बेसिकली जब तक आप खुद एक कोई स्किल नहीं सीखते हो या दूसरों को दिखाते हो कि आप सीख रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड. सो लेट्स सपोज मैंने एक कोर्सेरा उठाया, उससे एक मैं स्किल सीखने लगा. लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है. अब इसमें एक दिक्कत ये भी आती है, या फिर मैं बोल देता हूँ कि मैं
मैं ऐसे सीख रहा हूँ कि मैं वायरलिटी कैसे लानी है, ग्रोथ कैसे है. बट मैं अगर अगले दिन जाके अपने बायो में लिखूँ कि आई हेल्प पर्सनल ब्रांड्स स्केल एंड आई हैव गॉट 300 फॉलोअर्स, देन दैट ऑल्सो बिकम्स अ प्रॉब्लम. तो क्योंकि मेरे को अथॉरिटी बनानी है, अब मैं अपने बायो में चेंज करके लिख रहा हूँ कि ये अथॉरिटेटिव लाइन है कि आई हेल्प पर्सनल ब्रांड स्केल टू 100 के फॉलोअर्स, बट वो मैं लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे खुद के नहीं है. उस केस में क्या करें? यू सेड कि अथॉरिटी उससे आ जाएगी कि आप ये कर रहे हो और इससे आपको एक स्किल डेवलप होगा, देन यू विल. हाउ डू आई शोकेस माई अथॉरिटी इन अ वे? ऑलराइट, सो आज से 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था. व्हाट डू यू थिंक 19-year-old के पास किस चीज़ की अथॉरिटी हो सकती है, जो अभी भी बीकॉम कर रहा है, सेकेंड ईयर में, ना उसने कोई टॉप आईआईटी निकाल रखा है, प्राइवेट कॉलेज में जाता है. I think his hard work could be his thing. I mean, his authority. कि I will be the most hardworking in the room. पर हार्डवर्क दिखता है थोड़ी ना यार, कैमरे पे तो 1 मिनट में आप कितना हार्डवर्क देखोगे. Or what do you think that is then? Yes, exactly. So to build authority, first of all, it will take time ना. अथॉरिटी ऐसी थोड़ी ना आ जाती है. मतलब either it has to be certifications, it has to be आप अथॉरिटी, आप व्हाट इज अथॉरिटी? जब आपने किसी चीज़ में पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, मे बी इट इज़ 1000 आवर्स, मे बी आपने 2-4 साल उसके बारे में पढ़ा है, एंड देन यू फील लाइक आई हैव अथॉरिटी इन दिस बिकॉज मेरे पास एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में 2-3 साल का. तो नाउ वी आर अज्यूमिंग कि नहीं है ये सब हमारे पास, तो अब क्या करें? तो अथॉरिटी कम्स बाय शोइंग पीपल दैट यू आर लर्निंग इट. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड. तो जब मैं CFA कर रहा, लेवल 1 जब मैं कर रहा था, तब मैंने उसके बारे में वीडियोस बनाए, तब मैंने उसके बारे में बात किया. फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था, उसके बारे में मैंने बात करा. फिर मैंने धीरे धीरे जिम, अपना जो मेरी करंट फिजिक थी उसको धीरे धीरे ग्रो किया, एंड उसके अंदर ग्रो करना स्टार्ट किया. फिजिक में चेंजेस दिखे लोगों को, एंड माइंडसेट हो गया. या सो बेसिकली आई वाज डॉक्यूमेंटिंग व्हाट आई एम डूइंग. तो नाउ व्हाट हैपन्स इज इट विल टेक यू 6 months. 6 months में बहुत अच्छा कुछ भी सीख चीज़ जाओगे यार. तो अब क्या हुआ ना, पहले 6 महीने में तो लोगों को नहीं लगेगा कि इसका कुछ पर्सनल ब्रांड है, पर 6 महीने जब लोग देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यार ये 6 महीने से रोज़ हर हफ्ते बताता है 2 बार कि यार ये फाइनेंस पढ़ रहा है, CFA पढ़ रहा है, और इसने डिजिटल मार्केटिंग करी है, इसने NISM सर्टिफिकेट पढ़ा है. एंड 6 months लेटर व्हेन पीपल आर सीइंग यू ग्रो एंड लर्न दैट पर्टिकुलर वन स्किल, दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू फॉर दैट वन स्किल. ये लाइक यार ये बंदा, मैं देख रहा हूँ इसको 6 महीने से ये एक ही चीज़ पढ़ रहा है अभी तक भी. एंड नाउ आफ्टर लेट्स से 1 साल हो गया, 1 साल बाद यू विल बी लाइक आई विल टीच यू गाइज फाइनेंस, और आई कैन हेल्प यू विद योर पर्सनल ब्रांड एजेंसी, आई कैन हेल्प यू इन डिजिटल मार्केटिंग, आई कैन हेल्प यू इन एड्स. Now people know. Even if someone new is coming to your page, the moment he will scroll a little or he will just give 5 minutes to your profile, he can see यार इसका तो हर कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग पे है, इसने 6 महीने से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है. तो नाउ दे सी दैट अथॉरिटी, दे आर लाइक कैमरे पे आके ये हर दिन बनाता. क्योंकि चलो डिजिटल मार्केटिंग सीखना अलग है, और आके उसको कैमरे पे बताना इज ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क ऑल टुगेदर. इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट ये हर दिन आके बता रहा है. तो अब धीरे धीरे लोग, जो देखो जब मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं वैसे टाइप के लोग ही मेरे को फॉलो करेंगे. अगर मैं फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ तो जो लोग फाइनेंस में होंगे, BCom में होंगे, BBA में होंगे, वो लोग मेरे को फॉलो करेंगे. तो उन लोगों के अंदर ही तो अथॉरिटी बनानी है ना मेरे को. तो अब ये लोग मेरे को इवेंचुअली दे विल स्टार्ट सीइंग इट कि यार मैं तो नहीं कर रहा पढ़ाई रोज, मैं तो नहीं पढ़ रहा CFA के लिए, लेकिन दिस गाय इज डूइंग इट, एंड नाउ दे विल स्टार्ट लुकिंग एट यू एज एन अथॉरिटेटिव फिगर इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. A lot of people think that competition बहुत है, content हो चाहे CFA हो चाहे. मेरे को ऐसा लगता है द बार हैज़ नेवर बिन लोअर. ठीक है, इतना आसान हो गया है क्योंकि कहने का कंपटीशन बहुत है, बट जेन्युइन कंपटीशन कुछ भी नहीं है ना. सो आई रियली फील दैट वे. नाउ व्हाट आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड इज कि यू आर 21, आई एम 24. द क्वेश्चन इज द एज दैट वी आर इन. आई सी अ लॉट ऑफ पीपल in our age being very distracted, being very purposeless. पता नहीं आगे क्या करना है, गेड़ियाँ मार रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं. कॉलेज एक एक्सकेप है बेसिकली कि वो हो गया, कोई भी कॉलेज में ले लो, 3-4 साल तो पेरेंट्स कुछ नहीं बोलेंगे, बेस्ट है भाई, अपने मर्जी से रहो. कोई दोस्त अगर मिल गया जिसके पास पैसे हैं तो आपको भी फील होता है कि उसकी गाड़ी में घूम रहे तो मेरे पास भी पैसे हैं, तो उसके भी बाप के पैसे हैं, आपके तो बाप के पास भी पैसे नहीं है, तो आपको लगता है कि चलो एक आप परसेप्शन अपने अंदर बना लेते हो कि भाई अभी तो चल रहा है सॉर्टेड. माई क्वेश्चन इज why do you think, or what is your understanding, then I'll speak about what I think about it. What has been your understanding about the Gen Z? Why is Gen Z purposeless and aimless and distracted today more than ever? यार सो एक तो आई फील देर आर टू मेनी ऑप्शंस. लाइक यार आपका एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट. सो लेट्स से इफ आई एम इन अ रूम जहाँ पे, जैसे मैं फर्स्ट ईयर में था यार, तो फर्स्ट ईयर में आई वॉज नो डिफरेंट. द एग्जैक्ट डेफिनेशन जो आपने बोली है, आई वुड बी दैट ओनली. सो एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है. अगर
एक जो भी नेगेटिव बोले या कैसा भी बोले, फन टाइप का जो नॉन सीरियस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट है, दैट इज एवरीवेयर अराउंड अस. जैसे इंस्टाग्राम पे भी अगर आप एक नया अकाउंट खोलेंगे ना, तो दे विल नेवर शो यू फाइनेंस रील्स, दे विल ऑलवेज शो यू सम डोपामीन फास्ट टाइप ऑफ कंटेंट. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, लाइक इट इज़ ईजिएस्ट टू ग्रो टुडे, एवरीवन हैव एक्सेस टू ग्रोथ, बट इट इज़ स्टिल हार्डेस्ट टू ग्रो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इन्वायरमेंट बहुत गंदा है. तो इन्वायरमेंट को चेंज करना बिकम्स अ चैलेंज फॉर पीपल. तो अब लोग इन्वायरमेंट में देखते हैं पार्टी करना नॉर्मल है, मस्ती करना नॉर्मल है, चिल करना नॉर्मल है. कॉलेज में है, बीकॉम में है, तो ये 3 साल तो तुम्हारी कॉलेज लाइफ वापस कभी नहीं आएगी, तो दिस इज द टाइम यू लिव. तो ये सारे लोगों को वैलिडेशन मिल जाता है अपनी सोच का, ये सारा कंटेंट देख के, एंड देन दे आर लाइक कि, एंड दैट्स व्हाई आई फील कि उनका लॉस्ट है वो लोग, कि उनका जो इन्वायरमेंट है, दैट देयर ओपिनियंस आर गेटिंग वैलिडेटेड बाय देयर इन्वायरमेंट. तो अगर ये चीज़ अगर आई थिंक कहीं ना कहीं चेंज होए, हाउ डू यू चेंज योर एनवायरनमेंट देन? तो इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए पहली बात तो आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा यार. यू नीड लाइक इट्स नॉट अ सडन चेंज कि आप एक ही दिन में अपना इन्वायरमेंट चेंज कर दोगे. और उससे भी बड़ा आपको सबसे पहली बात फील होना चाहिए कि आपकी इन्वायरमेंट चेंज करने की नीड है. अब ये मैच्योरिटी कैसे आएगी? ये मैच्योरिटी आती है कि आपका विजन क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अभी एक कॉलेज में एक बंदा है जो बीकॉम पढ़ रहा है, उसको समझ ही नहीं आता कि यार मैं ये बीकॉम पढ़ रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे को तो बिजनेस करना है, इसका क्या लेना देना. तो इसका मैं एक प्रॉपर, जो मैं बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं उन लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ करियर काउंसलिंग में, या इनफैक्ट इन जनरल अगर कोई मेरे से कॉलेज वाला भी कुछ बोलता है, तो उसका सिंपल रीज़न ये है, मतलब सिंपल फ्रेमवर्क ये है, आप एक कॉलेज वाले बंदे के पास जाओ, स्कूल वाले बंदे के पास जाओ, इनफैक्ट आजकल तो यंग 20s में भी जाओ जो जॉब कर रहा है, उससे पूछो क्या करना है तेरे को, या तेरा लाइफ में गोल क्या है. सब बोलेंगे मेरे को फरारी लेनी है, लैम्बोर्गिनी लेनी है, घर में घूमना है, बड़ा घर लेना है, दुबई जाना है, वर्ल्ड टूर करना है. और उसके बाद अब उनसे एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछना, अच्छा बढ़िया है भाई, तो ये तू करने कैसे वाला है, एंड दे विल नॉट हैव एन आंसर टू दैट. सो आई थिंक एनीवन हु इज़ लॉस्ट एंड फील्स कि यार उसको नहीं पता कि वो क्या कर सकता है या क्या करना चाहिए, यू जस्ट नीड टू ड्राफ्ट अ रिवर्स रोड मैप बैकवर्ड्स. कि चलो अगर मेरे को गाड़ी लेनी है, चलो मान लो मेरा ऑप्शन है कि मेरे को एक 10 करोड़ रुपए की गाड़ी लेनी है. नाउ क्या मैं वो जॉब से ले सकता हूँ? और मेरा टारगेट भी है, चलो यार 10 साल के अंदर लेनी है मेरे को, तो क्या मैं 10 साल में 10 करोड़ रुपए लेके जॉब से वो गाड़ी ले सकता हूँ? वेरी अनलाइकली कि आपको मिल जाए. ठीक है, चलो जॉब से नहीं मिल सकती तो क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा, कुछ सर्विस प्रोडक्ट खुद का खुद सेल करना पड़ेगा. ठीक है, क्या इतना आसान है प्रोडक्ट सेल करना? नहीं है. सर्विस बनाना नहीं है. अच्छा, तो उसके लिए क्या चाहिए? मान लो एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए. अच्छा चलो, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ चाहिए. तो लेट्स से मैं फाइनेंस की फील्ड से हूँ, कोई सी भी फील्ड से वो सोच सकता है. तो मान लो मेरा ये है कि मैं बिज़नेस करूँगा, खुद फाइनेंशियल कंसल्टेंसी करूँगा, पोर्टफोलियो बिल्डिंग में हेल्प करूँगा, वेल्थ मैनेजमेंट करूँगा. तो ये सब करने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा? एक्सपीरियंस चाहिए होगा. एक्सपीरियंस चाहिए, सर्टिफिकेशंस चाहिए. तो ये एक्सपीरियंस मेरे को कहाँ से आएगा? जॉब करने से ही आएगा कहीं ना कहीं. ठीक है, तो मतलब ऑल्दो मेरा मेन पर्पस जो गाड़ी लेना है 10 करोड़ की, वो जॉब से नहीं आएगी, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस भी मेरे को चाहिए होगा. खुद की फर्म खोलने के लिए वो एक्सपीरियंस जॉब से आएगा. तो अब मेरे को मेरा ऑप्शन, अब मेरा नेक्स्ट प्रायोरिटी बन चुका है, जॉब चाहिए मेरे को. अच्छा, अब अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए अच्छे एक्सपीरियंस के लिए. तो अच्छी जॉब में से को कैसे मिलेगी? बीकॉम तो मेरे साथ 10 और लोग कर रहे हैं, पूरा इंडिया कर रहा है. अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को फिर अब अच्छी जॉब करने के लिए पता लग रहा है कम्युनिकेशन में भी अच्छा होना पड़ेगा, टेक्निकल स्किल्स, थोड़े जो एक्स्ट्रा कोर्सेरा वगैरह के स्किल्स हैं वो सब भी आने पड़ेंगे. और स्टैंड आउट करना तो चलो CFA की डिग्री भी करनी पड़ जाएगी. तो अब CFA की डिग्री करनी है, तो अब CFA की डिग्री करने के लिए मेरे को अब क्या करना पड़ेगा? एग्ज़ाम भी टफ है यार, 1.5 लाख का है, फेल भी नहीं हो सकते. तो ऑन एन एवरेज में भी लोग 6 महीने ले रहे हैं प्रिपेयर होकर, और फिर उनका 50-50 होता है पास या फेल. मैं 6 की जगह चलो 9 महीना ले लूँगा और पढ़ाई करूँगा. अब मैं 9 महीना पढ़ाई करना मैं आज से स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि मेरे को पता है कि 6 महीने में फिर वो 50-50 हो जाएगा. तो नाउ व्हेन आई स्टार्ट स्टडीइंग फॉर माई CFA एग्जाम, आई नो दैट दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई 10-year गोल्स. बट लोग ये ऐसे बैकवर्ड नहीं करते, दे जस्ट लॉस की जॉब करनी है नहीं करनी है, बिजनेस करना है नहीं करना है. तो आई तो स्ट्रांगली बिलीव यार, अगर आपको बिजनेस भी करना है तो आपको या तो जॉब से या कहीं ना कहीं से आपको एक्सपीरियंस आना पड़ेगा, until you are from a business family जहाँ आपको बचपन से ही सिखा दिया जाए. करेक्ट. सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट मच. उनको तो बस कॉलेज से जॉब नहीं करनी है, सीधा बिजनेस करना है. सो दिस इज समथिंग आई फील, अगर कोई भी बंदा ऐसे अपना एक रिवर्स रोड मैप ड्राफ्ट कर ले तो उसको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि उसको एग्जैक्टली क्या करना है. So the way to become successful is set a goal for yourself and then reverse engineer every single step that will help you achieve there. So basically तुमको पता है कि यहाँ जाना है तो अब तुमको वहाँ पे सीढ़ी लगानी है. तो जब तक वहाँ पे सीढ़ी लगाने के लिए कौन कौन सी कितने पाई जोड़नी पड़ेगी, जब तक तुमको वो नहीं पता होगा तब तक इट्स वेरी हार्ड फॉर यू. एग्जैक्टली. एंड अब आपको पता है ना यार, अब मेरे को 3 घंटे पढ़ाई करनी है. नाउ अब आप लॉस्ट नहीं रह सकते. अब आपको लगेगा यार मेरे को तो 3 घंटे पढ़ाई करनी है, क्योंकि मेरे को मेरा गोल ही ये है, अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा.
तो अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम योर फ्रेंड इज लाइक आपको चाय पीने इज लाइक कि चाय पीने चलते हैं रात को, यू विल बी लाइक यार मेरे को तो 3 घंटे पढ़ाई करनी है, मेरे बचे हुए हैं अभी। लोग हमेशा हाँ क्यों बोल देते हैं, क्योंकि उनका कुछ काम ही नहीं होता ना। वो लाइक 3 घंटे मतलब चलो रात को चाय पीने बुला रहा है 10 बजे, वैसे भी घर पे ऐसे ही पड़ा हुआ हूँ, चाय पीने चलता हूँ। यू डोंट हैव अ रीज़न टू से नो। द मोमेंट यू विल स्टार्ट हैविंग अ रीज़न टू से, जैसे एग्जाम के पहले अगर कोई पूछता है दोस्त कि चल बाहर पार्टी करने चलते हैं, हर दोस्त मना कर देगा क्योंकि उसका कल एग्जाम है, ही हैज़ अ रीज़न टू से नो। बट ऑन अ डेली बेसिस दे डोंट हैव अ रीज़न टू से नो। तो आई थिंक आपको अपनी लाइफ में कोई डेली का ऐसा टारगेट रखना पड़ेगा जिससे आपको रीजंस मिले अपने दोस्तों को या कुछ भी अननेसेसरी चीज़ों को मना करने के लिए। सो आई थिंक उससे एक यूथ को, जेंजी को काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आ सकती है। आई रियली अग्री टू दैट पॉइंट, क्योंकि जो यू मेंशन ना कि जॉब कर लो तभी बिजनेस में भी हो, क्योंकि मैं वन ऑफ द रिग्रेट्स ऑफ मी स्टार्टिंग माई एजेंसी वॉज कि मैं अगर किसी और एजेंसी में जॉब कर लेता पहले तो मेरे को ना स्ट्रक्चर समझ आ जाता कि क्लाइंट्स कैसे आते हैं, ये क्या। तो मैंने जो 2 साल एक्स्ट्रा बर्बाद किया वो मेरे को बर्बाद नहीं करना पड़ता, मैं पहले डे 1 से ही आगे बढ़ा रहता। सो दैट इज़ वन ऑफ माई रिग्रेट्स। मूविंग ऑन टू जस्ट वन फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दैट, वन ऑफ द वीडियोज़ दैट यू मेड, आई सॉ इट ऑन योर इंस्टाग्राम, वेरन एक बहुत रिलेटेबल था मेरे लिए वो। दैट वॉज कि बड़ा तुमसे होगा नहीं और छोटा तुम करोगे नहीं। सो इस बीच, एंड आई समवॉट रिलेट टू दैट पॉइंट, ठीक है, कि आप परफेक्शन के चक्कर में इतना घुसे रहते हो कि आप पहला ही कदम नहीं लेते हो। एंड दैट्स जस्ट ब्रिंग्स होम द पॉइंट वेयर इन कि लोगों को 20 घंटे जो काम करने में लगता है उसमें 2 साल लग जाते हैं करते करते। माई पॉइंट है इज कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग हार्ड थिंग्स, क्योंकि यू मेंशन कि बड़ा तुमसे होगा नहीं, छोटा तुम करोगे नहीं, तो तुम बीच में फंसे हो, ना इधर जा पा रहे हो, ना तुम छोटा कर पा रहे हो, ना बड़ा कर पा रहे हो। just bring that home, that point home, and just help me understand what do you mean by that. और मान लो एक मोटे बंदे को बॉडी बनानी है, एब्स लाना है, तो दैट इज बड़ा फॉर हिम। व्हाट इज लाइक बड़ा तुमसे होगा नहीं। सो बाय इन दिस आई एम टेलिंग कि समथिंग बिग लाइक मे बी गेटिंग श्रेडेड ऑन स्टेज, गेटिंग एब्स, दिस इज समथिंग मे बी योर बिग थिंग इज। बट टू डू दिस आई एम आस्किंग यू टू डू अ वेरी स्मॉल थिंग, जस्ट वॉक आफ्टर लाइक वॉक फॉर 10 minutes आफ्टर एवरी आवर। दिस इज द स्मॉलेस्ट थिंग यू कैन डू यार, विच विल मतलब अगर आप ऐसा करोगे तो आप पता करें आपको मतलब 5-6 घंटे में आपकी 1 घंटे की वॉकिंग हो जाएगी, विल बी डन विद 10,000 steps एंड योर फैट लॉस जर्नी विल स्टार्ट। बट दिस सिंपलेस्ट स्टेप विल नॉट बी परफॉर्म्ड बाय हिम और फॉर एनी पर्सन फॉर दैट मैटर। फाइनेंस में अगर हम बात करें, सब बोलेंगे मेरे को ना यार इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर टर्म इन फाइनेंस। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर का आप देखोगे नौकरी तो यार वो 20-20 घंटे 18-18 घंटे की होती है, बहुत हेक्टिक होती है। तो दैट इज़ अ बिग थिंग देयर। बट व्हेन आई आस्क यू अच्छा ठीक है तुम्हें वो बनना है, तो एक काम करो ना, अभी इसका IPO आ रहा है, इसका एक रिपोर्ट आप सेबी मतलब जैसे अभी फिजिक्स वाले का IPO आया तो उस पर जाओ, उस पर DRHP करके आता है, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग रिपोर्ट, उसको एक बार पढ़ लेना और समझने की कोशिश करना उसका PNL क्या है। दिस इज द ईजिएस्ट थिंग कि आपको PNL भी दे रखा है, आपको सब कुछ एक प्रॉपर जगह दे रहा है, उसको बस पढ़ के आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। दे विल नॉट डू दैट। या उनको एज सिंपल एज बोलो कि यार रोज़ ना फाइनेंस न्यूज़ पढ़ लेना आप, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में कैसे हो रहा है, मर्जर्स हो रहे हैं, एक्विजिशंस हो रहे हैं, क्या रहा है। दे विल नॉट डू दैट। So this is the smallest steps that you can take, but you're still not doing. And what you want to do is the final stage. So this is what I meant when I said something like that. One of the videos that you post on Instagram wherein you mentioned winter arc का कोई फ़ायदा नहीं है, winter arc is a bullshit concept. You need a big enough why, correct? Why do you need a big enough why to do anything in life? So big enough why ना, उससे आपको क्लैरिटी और एक बहुत स्ट्रॉन्ग विजन होता है। जैसा मैंने अभी बात किया कि लेट्स से चलो अगर मेरा चलो 2 एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है फिटनेस में मेरा है कि चलो मेरे को ना एब्स चाहिए क्योंकि मेरे को एक लड़की पटानी है, दिस इज स्मॉल वाई। बट अगर दूसरी तरफ मेरा एक विजन है कि मेरे को इंडिया का टॉप बनना है, दिस इज अ स्ट्रॉन्गर वाई। द मोमेंट इफ़ यू सेट योर वाइज टू स्मॉल इट विल बी ईजी। लाइक यार हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, डिलेमास आते रहते हैं कि यू नीड टू चूज़ वन। अगर आपका वाई छोटा होगा तो वो टूट जाएगा। तो अगर मेरा एक यार किसी लड़की को पटाना है, हाउ मच ऑफ अ सिग्निफिकेंस दैट कैन होल्ड इन अ पर्सनस लाइफ, नॉट टू मच। या फॉर एग्जाम्पल आपने वो छोटा सा वाई कैप्चर कर लिया, मे बी जो लड़की आपको पटानी थी वो आपने पटा लिया, आपने इंप्रेस कर लिया, तो आपका वाई तो खत्म हो गया। सो योर फिटनेस जर्नी स्टॉप्स हियर। बट अगर आपको टॉप स्टेज पे या टॉप एथलीट्स के साथ compete करना है, दैट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन। या उसका क्या रीज़न हो सकता है, लेट्स डाइव डीपर इनटू दैट। मे बी हो सकता है आपको आपकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो एंड यू आर लाइक टू अपलिफ्ट मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है, एंड टू डू दैट मिस्टर ओलंपिया अगर मैं बन जाऊँगा तो मेरे को
स्पॉन्सरशिप आ जाएगी, पैसे भी आ जाएंगे, रिकग्निशन मिल जाएगा. सो नाउ दैट बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर वाई टू अपलिफ्ट योर फाइनेंशियल कंडीशन एंड योर फैमिलीज फाइनेंशियल कंडीशन. तो अब नेक्स्ट टाइम समवन विल बी लाइक यार चल वड़ा पाव खा ले, जिम मत जा, यू नो कि यार मेरी फाइनेंशियल कंडीशन, मेरे फ्यूचर फाइनेंशियल कंडीशन इस पर डिपेंड करती है, विच होल्ड्स अ लॉट ऑफ स्टेक कहीं ना कहीं. फिर अगर कोई लड़की नहीं पटी तो डज नॉट होल्ड अ टू मच ऑफ अ स्टेक. सो दैट इज़ वाई अगर आपका जो स्टेक होगा, जो आपका वाई होगा वो बहुत बड़ा होगा, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू से नो, क्योंकि आपको हमेशा कोई ट्रेड ऑफ होता है यार. तो अगर मैं आज ऐसी लाइफ जी रहा हूँ जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम काम पे जा रहा है, कंटेंट पे जा रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाता हूँ, हफ्ते में उनसे एक बार मिलता हूँ. सो दैट इज़ अ ट्रेड ऑफ दैट यू विल ऑलवेज हैव टू टेक. अगर मेरा वाई उतना स्ट्रांग नहीं होगा तो आई विल कीप मीटिंग देम, कीप हैविंग फन, एंड दैट इज़ वाई आई से कि वाई बहुत बड़ा होना ज़रूरी है. जो स्पेशली इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, उनकी लाइफ में एक स्विच आता है और वो स्विच सडन होता है कि यार अब हो गया, अब मैं जा रहा हूँ. बहुत टाइम मेरे लिए वो स्कूल चेंज करना था कि इस स्कूल तक जो हो गया, अब अगले स्कूल से अब अपन माचो. ओके, दैट वाज कॉलेज फॉर यू. सो बिकॉज वन ऑफ द व्हेन यू वर सेइंग एवरीथिंग, यू मेंशन मैं कॉलेज में बैठा रहता था. What was happening? Why were you introvert? Because you knew it that time as well कि यार मैं introvert हूँ, मेरा फैशन, क्योंकि बाकी लोगों को देख के आप कंपेयर करते हो उन बच्चों से भी, तब भी you used to keep doing, and then this switch came in, right? What was that switch like? And because बहुत लोग वो switch ढूंढते हैं अपने अंदर कि वो switch मिल नहीं रहा है. वो just take me back to that time and why that switch came in and what did you do after that switch came? ठीक है, तो दिस इज़ मे बी ऑफ स्टोरी व्हेन आई वाज इन 7th और 8th ग्रेड. तो वहाँ पे ना आई यूज्ड टू स्केट. आबू धाबी में मेरी स्कूलिंग हुई है. तो क्या बात कर रहे हैं? सो आबू धाबी में मतलब हम लोग ऐसे स्केट करते थे, एंड देयर वाज अ पॉपुलर फ्रेंड ग्रुप. वहाँ पे क्या था कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का ना जो क्लास होता है वो दैट वाज सेपरेट, मिक्स नहीं होता. तो नाउ this group of guys used to hang out with this group of girls. They used to play football and everything, and I was like यार मेरे को भी इसका पार्ट बनना है. And then these people, like it was a common ground, and I mean जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, although they are now my closest friends, but at least back then सभी लोग immature होते हैं. तो they were like यार पे तू आ नहीं सकता, you're not eligible for this class. You used to say that? They used to say that. Damn. कि भाई मतलब you're not cool enough, indirectly कि like, you're not cool enough to hang out with me. Yeah, something like that. I used to come like can I also play with you guys, and they're like नहीं bro, something like that. They will make excuses. तो वहीं से आई थिंक कहीं ना कहीं वो स्टार्ट हुई थी इनसिक्योरिटी, आई वुड से. एंड उस वक्त से मेरे को लगा, एंड देन आई यूज्ड टू आइडियलाइज द पॉपुलर किड्स. लाइक उस वक्त पे जो मतलब यार उस वक्त लड़का लड़की हैंग आउट कर रहे हैं, आई एम लाइक यार एवरीवन इज हैंगिंग आउट विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, इसमें ऐसा क्या खास है. एंड देन आई यूज्ड टू बी लाइक यार ये फिट है, ये पतला है, ये स्पोर्ट्स अच्छा खेलता है. सो आई वाज लाइक यार ये सब में मेरे में नहीं है. तो ये मैंने खुद को ही इनसिक्योर कर लिया कि यार ये सब मेरे में नहीं है. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग बैक देन कि यार मैं ऐसा बन सकता हूँ, आई वाज लाइक ये सब मेरे में नहीं है, सो आई कैन नॉट बी द पॉपुलर किड लाइक दैट. एंड आई स्टार्टेड बिलीविंग भाई मैं तो अगली हूँ, ये तो दिखता भी बहुत स्मार्ट है एंड एवरीथिंग. तो वो अंडर कॉन्फिडेंस वहाँ से बॉर्न हुआ. तो पूरा स्कूल तो ऐसे ही चला, मतलब पूरे स्कूल में मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट किड था, कभी स्टेज वगैरह पे स्पीच नहीं दिया, कुछ ऐसा नहीं किया. एंड बट आई वाज लाइक कि यार अभी कॉलेज में जाऊँगा, आई कैन नॉट चेंज लाइक. सो दिस इज़ ऑल्सो डिलेमा फॉर मेनी पीपल कि इन योर करंट इन्वायरमेंट इट इज़ प्रिटी हार्ड टू चेंज. फॉर एग्जाम्पल अ स्मोकर, अगर वो अपने 5 दोस्तों के साथ स्मोक करता है हर दिन, एंड कल से इज लाइक मैं क्विट कर रहा हूँ, एवरीवन विल बी लाइक भाई तू स्मोकिंग क्विट कर सकता है, ये कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है. और दे विल बी लाइक भाई तू तो करता ही है, तेरे लिए है, और समथिंग दे विल पुश हिम टू डू दैट थिंग मोर एंड मोर. बट इफ दिस सेम स्मोकर goes to a new group tomorrow and he's like, someone passes him a cigarette and he's like, yeah, I don't smoke, they will not push him. Yeah, true. They will be like, they will identify him as a non-smoker. So when you go to a new group, you always get an opportunity to change your identity completely. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी कहीं मेटा इवेंट में जाऊँ और मैं एकदम चुप बैठ जाऊँ, पीपल विल थिंक अर्पित चुप बैठता है. सो इन अ न्यू ग्रुप यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू चेंज योर आइडेंटिटी द वे यू लाइक. तो दिस इज समथिंग जो मैंने सोचा था कि मैं कॉलेज में जाके ये सब चीज़ें चेंज करूँगा, क्योंकि अभी तो चेंज नहीं हो सकती. क्या क्या चीज़ें थी वो? मेनली इट वॉज आई वॉन्टेड टू डू पब्लिक स्पीकिंग. मेरे को करना था, क्योंकि यार मैंने उस बंदे को देखा था, आई कैन स्टिल विजुअलाइज यार ये बंदा फुटबॉल खेलता है, कि पतला है, और वो स्पीकिंग वगैरह नहीं करता था. बट आई वाज लाइक यार एक बंदा था जो स्पीकिंग सबसे एक हैबिट उठाया था पॉपुलर किड्स में से. तो आई वाज लाइक कि ये चीज़ तो मेरे को करनी है, इनसे सीख के, और पब्लिक स्पीकिंग करनी है, जिम जाना है, पतला होना है, और अटेंशन चाहिए मेरे को. अटेंशन मेरे को कभी स्कूल में नहीं मिला, मेरे को अटेंशन चाहिए कॉलेज में जाके. तो ये सब मेरी कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा था कि मैं कॉलेज में करूँगा. कॉलेज में गया तो अटेंशन तो मैंने ले लिया,
फर्स्ट ईयर में, बट दैट वॉज नॉट द गुड काइंड ऑफ अटेंशन. इट वॉज लाइक पार्टी करके, मस्ती करके, क्लबिंग जाके, वैसे टाइप का द पार्टी किड बना. तो उसमें भी अटेंशन मिल गया कि चलो ठीक है, ही इज़ आउट गोइंग गाय पर्सन वगैरह है. और उस वक्त वो थोड़ा एम्प्टी, लाइक हॉलो था वो बहुत, कि लोगों को लगता है कूल है, मेरे को लगता है कूल है, बट असली में कूल नहीं है, राइट. एंड कहीं ना कहीं, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बैक देन जो लोग ड्रिंक नहीं करते थे ना, आई यूज टू लुक डाउन ऑन देम. लाइक भाई तू क्या बंदा है, तू ड्रिंक नहीं करता क्या भाई. सो इट यूज टू बी समथिंग लाइक दैट कि एनीवन हु डज नॉट ड्रिंक इज लाइक अ बोरिंग पर्सन. ओ माय गॉड, यू नेवर गो टू क्लबिंग, तेरे से बोरिंग बंदा कौन सा. Come on, man. सो दिस वाज काइंड ऑफ अ थिंकिंग बैक इन कॉलेज. तो अब कॉलेज में ये सब हो गया, एंड देन अभी तक फ्लिप नहीं हुआ था, बट देन कॉलेज में देन बहुत ही टिपिकल बॉलीवुड आशिक टाइप की स्टोरी है. देन आई वॉज चेजिंग अ गर्ल, एंड देन I did not get the attention that I was looking for, and that was one part. And secondly, as I mentioned, I've always been an academic serious guy. तो जब कॉलेज का एंड सेमेस्टर आया, what I started doing was कि यार चलो अब एग्जाम आ रहा है तो एक महीना पढ़ना पड़ेगा. whereas the friends, अब जैसे पार्टी करने वाले जो लोग थे उनको तो नहीं फ़र्क पड़ता, एक महीना पहले एंड सेम में, वो तो एक रात पहले पढ़ेंगे. बट आई वॉज लाइक कि मेरे को तो टॉप ही स्कोर करना है, लाइक द वे आई डिड इन स्कूल. और मैंने एक महीना पढ़ाई करना चालू किया, पढ़ाई किया, लगभग 1.5 महीना हो गया उनसे मिले हुए. दे यूज्ड टू लाइक पार्टी करते हैं, लाइक पढ़ाई करनी है, एंड ऐसे करके 1.5 महीना हो गया, एग्जाम खत्म हो गए. एंड देन आई थॉट अब मैं इनसे जाता हूँ, मिलता हूँ, तो मस्त पार्टी वापस करेंगे हम. एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज समथिंग हैड चेंज्ड. एंड द चेंज वॉज दैट दीज पीपल वर नॉट वेलकमिंग मी एनी मोर द वे दे यूज्ड टू. क्योंकि दे वर लाइक दे फाउंड अ न्यू अर्पित, बेसिकली समवन न्यू हु वॉज अ पार्टी पर्सन. एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज, देखो अब सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए हमेशा से मायने रखती है. तो नाउ आई सॉ कि यार पहले के लोग हमेशा से आगे करके बुलाते थे, अब नहीं बुलाते. सो अब क्या हुआ, इफ़ आई एम गोइंग, मे बी पहले मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, जैसे मैंने बताया कि मैं बन गया था. बट नाउ व्हेन आई वाज गोइंग, आई वाज नो मोर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. चाय पीने रात को बुला रहे हैं, लाइक पहले ऐसा था कि बुलाएंगे ही बुलाएंगे. नाउ इफ़ आई एम गोइंग, दे विल नॉट कॉल मी. अगर मैं आगे से कॉल करके पूछूँ, दे विल बी लाइक हाँ हम यहाँ पे बैठे हैं, आ जा. अब मैं नहीं भी आया तो दे विल नॉट इवन गिव मी अ रिमाइंडर कॉल कि वेयर आर यू, समथिंग लाइक दैट. तो ये छोटी छोटी These are small things, yeah, I completely understand. So these small things, but I've always, मतलब मैंने एनालाइज किया, मतलब I'm not being respected here anymore. तो एंड ये सब चीज़ें मैंने एनालाइज की, एंड देन आई वाज लाइक यार अब इनके साथ नहीं घूमना. या दिस फ्रेंड सर्कल विच आई थॉट कि ये लोग तो मेरे जिंदगी भर दोस्त हैं, जिगरी रहेंगे, ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे, ये सब वैसे नहीं निकले. सो दैट इज़ व्हेन द फ्लिप, दैट वाज द वेरी बिग फ्लिप. क्योंकि यार एक तो वो गर्ल भी उसी वक्त उसने अटेंशन नहीं दिया, एंड उसी वक्त सारे ही दोस्त जिनको मैं अपना सबसे सगा मानता था, वो सब लोग ही स्विच मार दिया कहीं ना कहीं. तो आई फेल्ट कि यार ये सब तो नहीं चाहिए. ये क्या था अभी जो अभी 1 साल या 6-8 महीने निकले. एंड उसी वक्त मेरा फ्रेंड था एक विक्रांत, जो FRM कर रहा था. उसको देखा मैंने, यार ये FRM कर रहा है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, वो भी प्रिटी हार्ड एग्जाम होता है. एंड देन आई रियलाइज कि यार अब तो चेंज करना पड़ेगा कुछ, ये ऐसे नहीं चलेगा. एंड दैट वॉज द स्विच, बेसिकली दैट लोनली फेज, इट गेव मी अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. So I strongly believe loneliness is not always a curse. It helps you give that clarity to rethink, introspect yourself. तो मेरा ईगो था, इसलिए मैं उन लोगों के साथ वापस नहीं गया. What I see people doing is कि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते, and then they keep going to that girl again and again, chasing the same friend circle, begging for my attention, दे दो, बुला लो, this, that. And yeah, that was the flip for me. You told me that that's when the switch happened. I want to understand what was the switch between the old Arpit versus the new Arpit. Let's suppose if you want to just give me 3 main switches that happened that transformed you from being an old Arpit जो ऐसा था versus the new Arpit जो अब ऐसा है. What were those 3 main switches? Switches in sense incidents पूछ रहे हैं? नहीं incidents नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूँ कि वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ गए कि अब ये नहीं हूँ मैं. दिस इज न्यू मी बेसिकली. ऑलराइट, सो पहले कहीं ना कहीं ये था कि आई वॉज डिपेंडेंट ऑन लोगों का वैलिडेशन, कि ये वैलिडेट करेंगे तो मैं वैलिडेट होऊंगा. नाउ दैट हैड चेंज्ड. आई वाज लाइक कि नाउ आई वांट टू बिकम समवन जिसको लोग इग्नोर ना कर सके. समथिंग एज सिंपल एज दैट, कि लाइक दे जस्ट हैव टू कम टू मी एंड टॉक टू मी एंड दे हैव टू आस्क कि भाई मैंने ये चीज़ कैसे उखाड़ी. ये एक मतलब कुछ चीज़ें थी दैट शिफ्टेड इन माई माइंड सेट. और उसके लिए फिर CFA की तैयारी शुरू हुई. हाँ, उसके लिए CFA, क्योंकि यार वो उस वक्त ऐसा था कि लोग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कि मैं तो करूँगा भाई. क्योंकि आप ना कॉलेज के अंदर मैक्सिमम एक ही लेवल निकाल सकते हो. जब मैंने स्टार्ट किया तब वो 1 महीने निकाल लिया, और उसके अगले साल रूल आया कि आप 2 भी निकाल सकते हो.
तो मैंने दूसरी भी निकाल दी व्हेन पीपल वर लाइक कि एक हो गई कि सब ईगो में ही हो रहा है एक तरीके ईगो आई एम अ वेरी इगोइस्टिक पर्सन आई मीन देयर आर टू वेज एक बंदा एक जैसे हमने देख रखा है कबीर सिंह भाई कि लड़की के चक्कर में यू आइदर डिस्ट्रॉय योर सेल्फ और अदर वन इज यू मेक योर सेल्फ से। तो नॉट ओनली टॉकिंग फ्रॉम गर्ल्स परस्पेक्टिव बट इन एवरी सिंगल थिंग अगर आज को मेरे को कल लाइक इवन ऑन माई डेली बेसिस अगर मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये पर्टिकुलर ब्रांड ने मेरे साथ काम नहीं किया तो आई विल बी लाइक अब तो ऐसा कुछ करना है आज से 1-2 साल बाद ये ब्रांड खुद हमें बोले कि अर्पित भाई काम कर लेते हैं साथ में सो दिस इज समथिंग दैट आई वर्क विद कि वो ईगो इतना स्ट्रांग हो अगर मान लो फॉर ऐसा हुआ नहीं बट लेट्स से इफ आई गो इन अ क्रिएटर इवेंट लाइक मेटा का इवेंट एंड आई सी सम क्रिएटर जो मान लो 2 मिलियन पे था एंड ही डिड नॉट टॉक टू मी नाइसली आई विल लाइक भाई अब तो ऐसा कुछ बनना है कि ये खुद आके बोले कि बड़ा काम कर So I think more than anything, ना भाई, that is your most important driving force. डेफिनेटली या आई डेफिनेटली अग्री चाहे you mentioned in the meta event कि भाई बॉडी ऐसे नहीं बनती है, लड़की छोड़ के जाएगी तब बनेगी बॉडी. So I think that was one of your driving force कि मेरे को मोटा कैसे बोला या फिर मेरे को मोटा कैसे समझा. So one of the absolute stunning quote that I heard the other day from the School of Hard Knocks का जो creator है उससे, credibility kills all bad attitude. कि भाई तुम बस क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते जाओ. जितने भी तुमको आज देखने नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे मेल्स का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे फ़ोन्स नहीं उठा रहे हैं, तुम्हारी फ़ोटोज़ नहीं लाइक कर रहे हैं, तुमको पार्टीज़ में नहीं बुला रहे, सब खत्म हो जाएगा अगर तुम क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर लोगे. द प्रॉब्लम दैट आई सी विथ अ लॉट ऑफ नेटवर्किंग इवेंट्स एंड पीपल दे गो टू अ लॉट ऑफ नेटवर्किंग इवेंट, क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है. दे थिंक कि मैं इससे हाथ मिलाऊंगा, ये मेरा इंट्रो, मैं इसका इंट्रो, और हम दोनों फिर दोस्त हो जाएंगे और उनको कुछ चाहिए आगे वाले से. इट्स ऑलवेज एक तो गिव प्लस यू हैव टू कम फ्रॉम सम पोजिशन ऑफ अथॉरिटी. ज़रूरी नहीं कि हम दोनों का सेम चीज़ों में अथॉरिटी हो. यू कम फ्रॉम सम अथॉरिटी, आई कम फ्रॉम सम अथॉरिटी, एंड देन वी कैन टॉक एंड सिट ऑन द सेम टेबल एंड देन डिस्कस. तो नेटवर्किंग के साथ एवरीबडी जस्ट नेटवर्क फॉर द सेक ऑफ इट. बट वंस यू स्टार्ट बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी देन यू वुड नॉट हैव टू नेटवर्क वुड कम टू यू. डेफिनेटली. है ना. योर टाइम लाइन फॉर कॉन्टेंट क्रिएशन एज यू मैंशनड इज 5 साल. भाई 5 साल. बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी कि यार मैं कंसिस्टेंट रहूँगा. मैं प्लान बनाता हूँ 20 से 10, अब आज 20 नवंबर हो गया है, अगले 10 दिन तक पूरा स्ट्रक्चर कर लेंगे, नेक्स्ट मंथ अच्छा जाएगा, फिर आधा महीना और जाएगा, फिर वो चीज़ें बिगड़ेंगी, फिर आई विल कम बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड देन आई वुड स्ट्रक्चर एवरीथिंग एंड देन आई वुड ट्राई टू. बट हैविंग सेड दैट आई हैव अ होल टीम जो मेरे को एडिट में हेल्प कर सकते हैं. पोस्ट प्रोडक्शन ही चला रहे हैं बेसिकली. तो भी मैं नहीं रह पाता कंसिस्टेंट की बिजनेस है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना. But your timeline was 5 years every single day, and I think about putting every single day, but वो नहीं हो पाता है. And there are a lot of people who think कि we'll be consistent with content, ये करेंगे वो करेंगे, but that doesn't happen. How can you have this long timeline and stick to it? So honestly ना, मैंने उस वक्त इस बारे में उतना ज़्यादा सोचा नहीं था जितना आप अभी अपन बात कर रहे हैं कि 5 साल. मैंने उस वक्त इतना नहीं सोचा था. What I thought, मेरे दिमाग में बस ये एक लाइन थी, I don't know क्रिएटर जो 5 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहा हो और वो फेमस ना हुआ हो. दिस इज समथिंग दैट आई थॉट कि यार मैं अगर जैसे कोई भी चैनल हो गया, जैसे थिंक स्कूल हो गया, वेरी फेमस फाइनेंस का चैनल है, उसका आप जाओगे ओल्डेस्ट वीडियो देखोगे यार 4-5 साल पुराना है, और उसको मतलब चलो 7 साल पुराना भी होगा तो उसको फेम तो 2 साल पहले मिलना शुरू हो गया था. फिर आप कोई सा भी देखोगे, सोच है एक मोहित करके एक बंदा है, मोहित सोच, तो उसका चैनल जाओगे अभी वो भी बहुत बड़ा 2-2.5 मिलियन का चैनल है, उस पर 5 मिलियन है. एक एस्थेटिक ईवल करके अविनाश कुमार से है. मतलब एटलीस्ट जो भी चैनल्स मैं जानता था उनका मैं सिंपल जाता था, ओल्डेस्ट वीडियो देखता था, तो सब 3 से 5 साल पुराने होते थे. सो आई वाज लाइक यार ये बंदे 5 साल में इतने बड़े बन जा रहे हैं कंटेंट की स्पेस में. एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स है यार. अगर आपकी मिलियन हो जाते हैं यूट्यूब पे तो दैट्स लाइक वेरी बिग. सो आई वाज लाइक यार अगर ये चीज़ मैंने 5 साल कर ली तो दिस डेफिनेटली हैज़ मोर स्कोप देन अ जॉब दैट आई वुड बी डूइंग. सो मैंने सिर्फ इतना सा सोच के स्टार्ट किया था. इनफैक्ट जब मैंने स्टार्ट किया था 1 महीना तो डाला रोज़, फिर उसके बाद वो ऑल्टरनेट डेज हो गया था. सो एटलीस्ट व्हेन यू आर बेसिकली जो हमारी कॉमन सेइंग है, व्हेन यू एम फॉर द स्टार्स यू विल लैंड ऑन द मून. तो एटलीस्ट जब मैंने सोचा कि मैं हर दिन अपलोड करूँगा या कंटेंट रेगुलरली अपलोड करूँगा, तो चलो डेली नहीं हो पा रहा था तो ऑल्टरनेट तो हो रहा था. या व्हाट आई मेंट वाज 5 years तक रेगुलर इन स्पेस ऑफ कंटेंट क्रिएशन. कुछ बार नहीं होता है, अभी भी होता है कि नहीं होता है हर दिन, बट दैट इज़ फाइन, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटर तो है देन मे बी लीविंग इट. करेक्ट. Bhai, as you mentioned that you have this whole library at your house because you've read a lot of self-improvement books. If you were to, you said कि मैंने 100-150 बुक पढ़ी होंगी उस पर. If you were to give 3 top self-improvement books of all the 70 books that you've read so far on self-improvement, what would those be? So सबसे फर्स्ट मेरा रिकमेंडेशन होगा द मिलियनर फास्ट लेन. एंड बहुत अमेजिंग बुक है. इट इज़ अ बुक दैट
जिसको लगता है कि उसको फाइनेंस आता है उसके लिए एक बहुत नई थिंकिंग खोल देती है. दैट वाज वन ऑफ द लाइक दैट बुक डेफिनेटली होल्ड्स अ लॉट ऑफ मीनिंग इन चेंजिंग माई माइंड सेट. क्योंकि अभी तक अपन नाम नहीं लेंगे लेकिन वी नो फ्यू इन्फ्लुएंसर्स जो एक्सेल पे खोल के दिखाते हैं आप 60 की साल में 1-2 करोड़ 4 करोड़ आपके अकाउंट में हो जाएंगे एंड पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट. This book talks about the entire thing that you don't want to become a millionaire. You need to become a millionaire fast. Everyone wants money fast. किसी को 60 साल की उम्र में पैसा नहीं चाहिए. So the millionaire fast lane. So it talks about the fast. What's the fast way to get there? And it breaks a lot of beliefs जो as a person हम लोगों को रहते हैं. For example, compounding. Yes, for example, compound. So एक बहुत ही beautiful चीज़ उसमें लिखी हुई है कि कंपाउंडिंग लोग सोचते हैं ना कि बहुत मैजिकल टूल है. इट इज़ डेफिनेटली मैजिकल बट पीपल डोंट गो बिहाइंड द क्रक्स ऑफ कंपाउंडिंग. व्हाट दे डू इज़ हर साल 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे एंड दे विल थिंक कि हम तो 60 साल की उम्र में मिलियनर बन जाएंगे. बट इफ़ यू टेक्निकली सी व्हाट इज़ हैपनिंग, वो 10,000 रुपये आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो साल में, वो एक साल बाद कितना रिटर्न बन रहा है? 10% रिटर्न हम अज्यूम करते हैं तो वो 1,000 रुपये बन रहा है विच इज़ नथिंग इन अ ईयर. राइट चलो अगले साल वो 10% से आपका कैपिटल ग्रो हुआ. सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि चलो 1,000 की जगह 1,500 बन जाएगा विच इज स्टिल नथिंग. सो द बुक टॉक्स अबाउट आपकी जैसे अगर आप कंपाउंडिंग भी देखेंगे, लेट्स से वी आर कंपाउंडिंग मनी फॉर 30 ईयर्स, तो पहले 25 ईयर्स में या पहले 20 ईयर्स में रिटर्न्स आर वेरी इनसिग्निफिकेंट एंड द वंडर हैपन्स इन द लास्ट 4 to 5 years. So this book talks about you need to skip this 15 years and get directly to the last 5 years. And then it talks about the methods and the ways to get there. तो वो जो पूरा emphasis is, What is the primary method of that? they have distributed in 4 pillars. They have talked about, and content is one of them. So content, leverage, reaching out to a mass people, breaking the beliefs कि आप जॉब करके तो अमीर नहीं बन सकते हो क्योंकि उसमें आपके पास लेवरेज ही नहीं है. एवरी मॉर्निंग यू वेक अप एंड देयर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी कि आप मिलियनर बन गए हो या आपकी नेटवर्थ इंक्रीज हो गई हो. यू आर लिविंग पे चेक टू पे चेक. सो दीज थोड़े उसके अंदर बहुत सारी मतलब 4-5 एक जो मेरे को इसमें याद है बिकॉज आई हैव रेड दैट बुक एज वेल कि कंपाउंडिंग बड़े पैसे पे ज्यादा बेटर बिहेव करती है. एग्जैक्टली दैट इज द एंटायर थिंग कि वो 15 साल स्किप करके आपको अपना कैपिटल ग्रो करना है. तो भले वो पहले साल में आप 10,000 रुपये की जगह 1-2 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करो क्योंकि आपको इन्वेस्टिंग की आदत लग जाए, लेकिन जो बाकी 8-9 हज़ार है उसको खुद के ऊपर ग्रो इन्वेस्ट करो, बुक्स खरीदने पे, मतलब इवेंट्स अटेंड करने में, कोर्सेज लेने में, क्योंकि आप अपना इनकम ही बढ़ा पाओ. अगर आप इस साल 10,000 सेव कर पाए और अगले साल आपने 1 लाख रुपये सेव कर लिए बिकॉज आपकी मे बी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी में आपको क्लाइंट्स मिल गए, पैसे मिल गए या कुछ भी डील सोर्सिंग हो गई, तो नाउ यू हैव ऑलरेडी स्किप्ड 3 years. करेक्ट. राइट तो आपने फिर अगले साल और इन्वेस्ट किया, पता लगा आपने 5 लाख रुपए कमा लिए. यू हैव स्किप्ड 8 years. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द बुक टॉक्स अबाउट. एंड अदर बुक्स? एंड अदर बुक्स एक तो डेफिनेटली कंपाउंड इफेक्ट हो गई जिसके अंदर बहुत द एंटायर कॉन्सेप्ट दैट योर द एंटायर कॉन्सेप्ट कि आपके एफर्ट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं. मैनी पीपल ऑलवेज एक्सपेक्ट अ लीनियर ग्रोथ बट द कंपाउंड इफेक्ट बुक इट इज ऑल अबाउट that you will not see result maybe for 10 years and then eventually in a year your life There would will be a change. tipping point. Yes, there would be a dipping point. Tipping point, हाँ. Yeah. So that would be another book that I will highly recommend. And इसके अलावा एक third book है जिसका नाम ही The Dip है. So that is also a wonderful philosophy. It talks about the deeper the dip is, the better it is. Kensho moments. I don't remember Okay. the So name. yeah, I've read this in a Japanese book. इसमें Kensho moment होता है और कि जितना नीचे डिप आएगा उतना आप ऊपर जा पाओगे. यस सो बेसिकली इस पूरी बुक का जो कोर फंडामेंटल है ना, इट इज़ कि कुछ भी काम आप करते हो उसमें एक डिप होता है. फॉर एग्जाम्पल 12th के बोर्ड एग्जाम पास करने हैं उसमें भी डिप है यार. इट इज़ डिफिकल्ट. डिप बाय डिप आई मीन इट इज़ डिफिकल्ट और देर इज सम इशू इन डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग. द बिगर द डिप इज lesser people can conquer that dip and the output is the biggest there. So आपको ऑलवेज वो चीज़ें टारगेट करनी है जिसमें डिप ज़्यादा हो या इवेंचुअली डिप बढ़ाते जाओ. एंड वेन एवर यू फील एट द लोएस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट दिस डिप इज सो डीप दैट नो वन इज एबल टू क्लियर दिस और वेरी लेस पीपल विल बी एबल टू क्रॉस इट. एंड दैट इज एक्जैक्टली वाई यू शुड डू इट. क्योंकि यार अभी बात करते हैं, मान लो चलो BCom है, BCom इज अ डिप, लोग ईजिली उसको क्रॉस कर ले रहे हैं. सो इसको क्रॉस करना ईजी है एंड इट इज़ वेरी लेस रिवॉर्डिंग. देन मे बी अ बेटर डिप वुड बी कि CFA भी कर लो, तो इट इज़ अ हार्डर डिप. इसके अंदर मान लो SEBI RA भी कर लो, CFA भी कर लो, CA भी कर लो, सारी डिग्रीज कर लो, FRM कर लो, द डिप बिकम्स इवन बिगर. सो द एंटायर बुक टॉक्स अबाउट द फिलोसफी. इफ यू आर इन अ बिग डिप, डोंट गेट डिस्करेज्ड बट फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ that very less people are actually doing this. What we call this in business terms is barrier to entry. Yes. कि जितना बड़ा वॉल होगा
उतने कम लोग जेल के उससे छलांग लगा पाएंगे, तो सब जेल में बंद हैं। जितना बड़ा वॉल है, एक अपॉर्चुनिटी है वो, जस्ट लुक एट इट एज ग्लास हाफ फुल, कि अब मतलब बहुत कम लोग जा सकते हैं, हेंस आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू जंप ऑफ। जिस टाइप की एजेंसी में, मतलब जिस टाइप के हम लोग उसमें हैं कि इसमें कंटेंट में घुसना आसान है, बट द बैरियर ऑफ एंट्री इज हेंस कि तुम किस लेवल पे उस चीज़ को कर सकते हो, कितनी बड़ी अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हो। दैट्स वेयर द बैरियर ऑफ एंट्री इज एंड द डिप अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। गॉट इट। भाई, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन अबाउट फिटनेस, बिकॉज दैट्स व्हाट योर कोर, वन ऑफ द कोर हैज़ बिन. If you were to cut all the advice out about fitness, just cut all the advice that you've got so far and give me only the 20% advice, 80-20 rule में बस जो 20 है of the fitness, the best fitness advice, just steps or maybe the bullet points में आप बता दो कि ये मेन चीज़ें हैं, ये मेन फिटनेस एडवाइस है जो आपको फॉलो करनी है, उसके अलावा सब क्रैप है. व्हाट आर दोज फिटनेस एडवाइस अकॉर्डिंग टू यू? सो मेरे लिए 2-3 चीज़ें जो आई वुड रादर से इज़ कि आप बस, अगर आपको लगता है कि अभी फॉर्म सही नहीं है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी चीज़ कब क्या ट्रेन करनी है, कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता. जस्ट हिट द जिम 5 times a week. बस आप कैसे भी ट्रेन करोगे, कुछ भी करोगे, बस इंजरी ना हो. बट इवेंचुअली यू विल लर्न एवरीथिंग योरसेल्फ. मैंने आज तक किसी पर्सनल कोचिंग नहीं ली, ना मेरा कोई बहुत फिटनेस एक्सपर्ट दोस्त हो जिसने मेरे को सब कुछ सिखा दिया हो. जस्ट गोइंग टू द जिम, लिफ्टिंग अ डंबल एवरी सिंगल डे, यू विल इवेंचुअली लर्न कि भाई इसका सही फॉर्म क्या है. एंड मतलब डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट इट यार, कि यार ये वाला स्प्लिट क्या है. लाइक आई, मतलब मैं कभी किसी से किसी का स्प्लिट नहीं मांगता. आई यस्टरडे मेट द पर्सन ऋषभ जो रोडीज़ के फाइनलिस्ट में था. मैंने उससे उसका स्प्लिट नहीं मांगा, बिकॉज आई बिलीव इट इज़ नॉट नेसेसरी इनफ कि आप बस एज फार एज योर ट्रेनिंग योर मसल्स ऑन रेगुलर बेसिस, इट इज़ गोइंग टू गिव यू आउटपुट. एंड विद एक्सपीरियंस यू विल लर्न यार कि बाइसेप कर्ल मैं इसकी जगह ऐसे करूँगा तो ज़्यादा फील आएगा, ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ज़्यादा हिट हो रहा है, एंड यू विल लर्न. सो दिस इज़ वन थिंग. सेकेंड कि डाइट इज़ द मेन क्रक्स ऑफ इट. अगर आप कुछ भी अच्छा वर्कआउट कर लो, डाइट विल ऑलवेज बी द मेजॉरिटी पार्ट. डाइट वर्सेस वर्कआउट, ऑलवेज डाइट, बिकॉज दैट कंट्रोल 60 to 70%. बट डाइट भी बहुत लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं. व्हाट स्पेसिफिकली इन डाइट? ऑलराइट, डाइट वेरी सिंपल है. वेट गेन करना है, गो ऑन गूगल, कैलकुलेट और मेंटेनेंस कैलोरीज. जितना भी आप कर रहे हो उससे थोड़ा ज़्यादा खाओ एंड यू विल गेन द वेट. थोड़ा कम खाओगे यू विल लूज द वेट. एज सिंपल एज दैट. और सिंप्लीफाई करना है कि भाई क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, अलाउड क्या है, नहीं है. तो यू कैन हैव एनीथिंग एंड एवरीथिंग until it is, जैसे अगर वेट कम करना है तो एज फार एज इट इज अंडर योर मेंटेनेंस कैलोरीज, ईट एनीथिंग. आपको वड़ा पाव खाना है, वड़ा पाव खाओ. आपको रोज़ का केक खाना है, आप केक खाओ. बट द ओनली डिफिकल्टी दैट कम्स इज कि आप एक अगर आप एक केक खा लोगे जो मान लो 600 कैलोरीज का है, तो आपको पूरे दिन अब सिर्फ 2 रोटी और मिलेगी या 4 रोटी और मिलेगी, एंड विच बिकम्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव. तो मे बी यू कैन लिमिट द पोर्शन ऑफ केक, 1 चम्मच खा लो, बट इट इज़ प्रीटी फाइन. बिकॉज एवरीवन हु इज चीजिंग फिटनेस, इनफैक्ट मी, आई एम नॉट चीजिंग बॉडी बिल्डिंग. मेरे को कोई कॉम्पिटिशन नहीं लड़ना है फ्यूचर में जाके. इट इज़ जस्ट फॉर माई ओन हेल्थ. एंड आई थिंक 90% ऑफ इंडिया हैज़ द सेम विजन. किसी को भी कॉम्पीट नहीं करना है 90% ऑफ द पीपल को. सो यू डोंट हैव टू फॉलो अ बॉडी बिल्डर्स टाइप ऑफ अप्रोच. अगर आपको केक नहीं खाना, लाइक टू बी स्ट्रिक्ट, अगर मेरे को केक खाने की इच्छा होती है तो आई विल ईट इट, बट इन अ स्मॉल पोर्शन. और उसके लिए आई विल डू इज मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाऊंगा. तो इससे कहीं ना कहीं मेरा वो कंपनसेट हो जाएगा एंड आई विल नॉट बी इन अ बैड सिचुएशन. एंड वन मोर थिंग, अगर कुछ क्रेविंग होती है तो उसके पहले, लाइक लेट्स से इवन आई गो इन अ बर्थडे पार्टी, व्हाट आई विल डू इज ना, घर पे सैलेड बनाऊंगा, प्रोटीन पाउडर लूंगा, खुद बना लूंगा और पी लूंगा. दोस्तों के साथ पिज्जा खाने जा रहा हूँ, प्रोटीन शेक पी के चला जाऊंगा, जिससे पेट ऑलरेडी भर जाएगा. नाउ अब कम खाऊंगा. सो ये कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं विच कैन बी ईजिली इंटीग्रेटेड इन लाइफ स्टाइल एंड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है. मैं भी कभी मतलब कुछ इससे ज़्यादा मैंने कुछ किया भी नहीं है फॉर माई फिटनेस जर्नी. दीज बेसिक थिंग्स डन राइट विल गिव यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी. एज एलेक्स होमोजी सेज, हिट द जिम, ईट मोर प्रोटीन, दैट्स इट. इसके अलावा तुमको और कुछ नहीं चाहिए. ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो. जिम जाओ, प्रोटीन खाओ. गॉट इट. एब्सोल्युटली स्टनिंग भाई. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. इट वॉज an incredible discussion with you. Just one last thing before you go on. I've just started this new thing wherein all the guests that I've been having, I'm just building this community. जिसमें कि it's a 30-minute session wherein all the community members would be there. The minor Q&As, वो Q&As already decided होंगे, मैं पहले community में कर लूँगा. And that's where कि भाई जो basic questions हैं लोगों के, you will have to answer in the community call only. Is that something you would be able to take out time whenever, like we'll decide the timing. After that, I'll mention it in the video itself. Would you be able to do that?
as far as you give me access to the community for free, then why not? 100%, man. Anytime. So thank you so much, guys. And I'll just mention all the details in the description, and I'll come iske alawa bhi video pe, and then I'll give you all the details. So thank you so much, and Arpit, we'll see you on the community call. So make sure you also just मतलब आओ उस पर, मतलब मैं सेट तुमको बताऊंगा और उसके हिसाब से तुम कर लेना, ठीक है. सो थैंक यू सो मच भाई फॉर जॉइनिंग इन. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द कम्युनिटी कॉल. सो थैंक Thank you so much for hosting. बाय बाय. Bye. So, if you've watched the entire episode, you might have seen that I have asked Arpit to tune in for a 30-minute conversations for all the community members. And from this episode itself, I am starting my WhatsApp community. So, if you're somebody who wants to be in that call, who wants to just do some Q&As with Arpit and just ask whatever you feel like asking, link below is the WhatsApp community channel. So join in and I'll see you on the other side with all the details about the call.